क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायाब है आपका नाम नायाब है? जी। नायाब, पूरा नाम? नायाब यूनस। नायाब यूनस। कहाँ से आए हो? मैं इटली से आई हूँ। मैंने आपको आप कॉल इटली से आए जी। हैं? आपने मेरे से फ़ोन पे बात की है हाँ शायद। जी, मैंने आपकी वीडियोस देखती थी तो वहाँ से अभी जब से आप आए मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई है, मेरे से कुछ बोला नहीं जाएगा। अभी मैंने बड़ी हिम्मत करके नहीं नहीं, आप हिम्मत करके बोले, आपसे बात कर रही हूँ। या कम से कम माइक पास करके बोले। हाँ। मैंने कभी ऐसे किसी से बात नहीं की। क्यों? माइक में बहुत कम, माइक में ये समझ लेंगे पहली दफ़ा बात कर रही हूँ। तो अच्छी बात है, कभी तो करनी चाहिए। आपके लिए कर लेते क्योंकि मैं आपकी बहुत वीडियो देखती थी वहाँ पे। तो जर्मनी से आए हो? इटली में। इटली से आए? जी। अच्छा, मिलान से। मिलान इटली से। जी। अच्छा, मेरी अब बस वो- आपसे यही बात हुई थी अच्छा, कि नहीं, मैं आप ये आपसे नहीं। अच्छा, मैं अब दुआ दूसरी सेशन में नायाब आना यूनस। चाहती हूँ। अच्छा, और वहाँ पे मैंने अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह ताला बड़े आपके नेक बंदे हैं तो वो के नाम है गाइड कर सकते हैं तो मुझे भी कोई मिला दे। तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा वीडियो देखती थी तो मुझे पता, मैंने आपकी इतनी वीडियो देखी है कि उसमें आपने बहुत से लोगों को जारा भी है। मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास ना आए। तो मुझे था कि आप नहीं, मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी अल्लाह ताला से एक बात थी तो मैंने आपको, जैसे वो कह रही थी कि मैं बड़ी मुश्किल से आपका कांटेक्ट लिया, लेकिन मुझे ये था कि मैं सर्विस हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़ी हो जाऊंगी 5-6 दफ़ा कोशिश करूंगी, ये वो मिल गए तो ठीक है, मिल जाएंगे। तो लेकिन जब जो बात अपने दिल में रहती है सबके लिए, जो आप जुबान से और क्या नाम है बोल बोल के दुआएं करते हैं ना, उसके बनिस्बत अपने दिल में जो बात करेंगे ना अल्लाह ताला वो सुन लेगा। जो चीज़ें ये मेरे देखा? बचपन ये ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਨਾ वो जुबान आपकी ना भी हिले, आपने अपने दिल में अल्लाह से कोई बात की है ना, वो फिल फोर आपकी अल्लाह ताला के पास चली सुनता भी है जाएगी। अल्लाह ताला। ऐसे ही है। तो मैंने क्या नाम है आपसे, मैं वीडियो देखती रहती थी। मुझे था कि मैं एक दफ़ा आपकी दुआ सेशन में आ जाऊं कि अल्लाह ताला के नाम है कहीं पे मैं अगर गलत हूं तो मुझे बस वो गाइड कर दें कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती, मेरी तरफ से कोई हर्ट ना हो। अभी इन्होंने बात की, अपनी स्टोरी सुनाई, उसमें मुझे किसी की एक बात याद आ, मैं उसके लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला उसके बेहतर असबाब पैदा करे और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे मतलब जगह पे हैं, वो अच्छा है सब कुछ उनका निज़ाम माशाल्लाह माशाल्लाह। तो लेकिन उन्होंने जैसे कोई बातों के तीर ऐसे चलाए कि मैं जब भी कोई ऐसे बता रहा हो तो वो बात मेरे माइंड में दिल में आ जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ। उन्होंने जो आपको ताने या हाँ जी, टॉन्ट किए, लेकिन कोई बात नहीं, जिस बात पे की है और मुझे उसका भी यकीन अल्लाह ताला मुझे ज़रूर नवाजेंगे उस चीज़ से। अच्छा, तो इंशाल्लाह दिया हुआ उन्होंने? नहीं मतलब कि अब किसी के बच्चे हैं तो वो कहे कि ये अगर मेरे घर आई है तो मेरे बच्चों को इससे मेरी नज़र लग जाएगी उनको। हालांकि ऐसा नहीं है, लोग बेवकूफ होते हैं ना, मेरे ना सब बहन समझ भाइयों के माशाल्लाह सारों के पास बेटे बेटियां सब कुछ अल्लाह ताला ने दोनों नेमतों से नवाजा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तो कोई ऐन अली नाम रखेगी इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह, तब कहते हैं जब नहीं रखना होता नहीं नहीं अल्लाह ते पा दियो। मैं रखूंगी। वैसे मेरा मैंने इरादा है मुझे ना, नातों का बड़ा शौक है तो मैं नबी इंशाल्लाह पाक ताला अगर सल्लल्लाहु अल्लाह अलैहि तुझे बेटी वसल्लम देगा तो जी उसका नाम ऐन अली रखेगी। जी ऐन ऐन ये नून ऐन, ऐन। ठीक है। ऐन आंख को भी कहते हैं, जी ठीक है। उर्दू में ऐन, पंजाबी में ऐन अली, अली के जैसा, बिल्कुल अली जैसा, ठीक जी, है। जी। और ऐन से अली भी, ऐन अगर वैसे कर लो तो ऐन से अली भी, जी ठीक है। जेड़े मर्जी तरीके ना पढ़ लो मतलब नया ही निकल आएगा, जी ठीक है। जी अली की आंख, जी ठीक है। तो अली मौला अली का नाम भी है और अल्लाह का नाम भी है, जी ठीक है। और काकी सोनी आ गई तो दुआ फातिमा रख दी, जी ठीक है। तू खुद नायाब है ना, तू बच्चा भी तो तेन नायाब ही तरह लभेगा ना, ठहर आएगा। तो फिर तू क्यों परेशान होगी अगर किसी ने कुछ कह दिया था? कोई बात नहीं, वैसे जब तू कोई उनको बात आ दुआ जाए देना अभी पहले, दुआ उनको है। पहले दुआ दे। जब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दिल में उनके लिए ऐसी कोई बात आ रही है जिसकी वजह से उनकी पकड़ ना हो जाए तो फिर तो मैं नमाज पढ़ के फिर दिल नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी दुआ कर देती हूँ उनके लिए। दुआ में बोल देती हूँ कि अल्लाह ताला, लेकिन मुझे उनसे प्यार भी बहुत है। मैं कहती हूँ कि अब मुझे जब वो मुझे नहीं बुलाते या मतलब मेरे से दूर दूर रहते हैं ना तो मैं कहती हूँ मेरा दिल नहीं लगता वहाँ पे। तो मैंने उनको कहा भी बड़ी दफ़ा कि आपकी वजह से मेरा यहाँ पे दिल लगा हुआ है, मुझे आप बहुत पसंद हैं। ये अल्लाह की वजह से दिल लगा हुआ है वहाँ तेरा? नहीं, वो जिस फैमिली की मैं बात आपको बता रही अच्छा, वो फैमिली वहीं पे है, जी, उनकी वजह से तेरा दिल लगा हुआ है। मतलब कि प्यार करते थे ना पहले मुझे, फिर आपको पता बीवियों को अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी से प्यार करे या ये वो अच्छे से प्यार तो प्यार। दुनिया को वैसे ही अच्छा नहीं लगता, फिल्म में अच्छा लगता है।
कोई बात नहीं फिल्में है। देखी है तू? पहले देखती थी, अब देखती थी नहीं। ना? हाँ, मैं देखी आपकी है? फिल्में सारी देखती हूँ। क्या मैंने कहा कि ये कहती कि क्या नाम है आप क्यों? मैंने कहा मैं ये इन्होंने की है बात, तो इसलिए मैं ये नहीं कि मुझे सारे कहते वहां जाके दुआ करा लेना, वहां जाके बता देना मेरे घर औलाद नहीं है। मैंने कहा मैं इस वजह से नहीं जा रही, ठीक है, वो अल्लाह ताला मुझे दे देंगे। पहले तो कब देनी है अल्लाह ताला ने? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना वो मैंने कहा कि मैं तो बस मेरा दिल चाहता था कि मैं उनसे जैसे फिल्मों में देख देख के, तो फैन नहीं जाता शाहरुख खान के पास, तो मैं इसलिए मिलने आ गई। वो मेरे शाहरुख खान, इन्हें बोला था मैंने। तो कहती आपको हम में से कोई नहीं याद? ठहर जा, मुझे शर्माने दे। मुझे शाहरुख खान से शर्म आ गई है, वो बेचारे ने कंध च टक्कर मार देंगे क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੇ शाहरुख खान आने लग पे ने। तो स्मार्ट आदमी है वो। तो मैं कहती आपको हम में से कोई नहीं याद? मैं कहा नहीं मुझे नहीं याद, वाकई में मुझे नहीं याद। अच्छा, तो मैंने कहा वाकई मुझे कोई नहीं याद, और सच्ची में मुझे इनमें से कोई भी नहीं याद। और जब आपकी मिसेज के साथ, भी जेलस होती है। मैंने आपकी मिसेज के साथ आपकी इतनी वीडियोस देखी हैं, वो एक वो लागो पे ना आप वहां पे धमाल डाल रहे थे, आपकी मिसेज आपके साथ थी, आपकी बेटी की शादी वाली मिसेज वो वीडियो देखी, तब भी आपकी मिसेज साथ थी। जब वो आई मुझे नहीं याद कि ये वही है। जब आपने कहा ना ये मेरी मिसेज है, फिर मैंने कहा हाँ ये तो वही है। पहले मैं कहती शायद कोई काकी आ गई इनके साथ, तो फिर मुझे याद आया कि हाँ जी ये तो इनकी मिसेज। मुझे इनमें से किसी पे कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ये है कि नहीं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप में से कोई भी मेरे लिए दुआ कर देगा तो अल्लाह ताला आपकी कोई किसी की दुआ मुझे लग जाए। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब को नहीं कह रही कि आप मेरे लिए दुआ कर ले, कोई भी मेरे लिए दुआ कर देगा तो कोई कबूलियत की घड़ी होगी वो मेरे से कबूल अल्लाह ताला मेरे हक में कबूल कर लेगा। सबसे बढ़ के मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुआ करती है। किसी टाइम मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी माँ मेरे लिए इतनी परेशान है, मेरी माँ की परेशानी दूर कर दे, मुझे अता कर दे कि मैं अपनी माँ को भी इस तरह, क्योंकि मेरी माँ पागलों की तरह कोई बाहर जा रही है, किसी रिक्शे वाले को कह रही है, किसी सब्जी वाले को कह रही है, किसी के नाम में मांगने वाले को कह रही है, हर एक को पकड़ पकड़ के कह रही है। जब मैं उनकी ये कैफियत देखती हूँ तो मुझे दिल ही होता है कि अल्लाह मेरी माँ को जल्द से जल्द अल्लाह मुझे नवाज दे, मेरी माँ की ये टेंशन दूर हो जाए। माँ की कितनी बड़ी, देखो ना अभी भी ड्यूटी करी जा रही है जी, और दुआ करी जा रही है, तेरे दर्द को महसूस कर रही है, उसको अपना दर्द बनाया हुआ, और उसमें ये तक नहीं ख्याल करती कि मैं किसको कह रही हूँ किसको नहीं कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ठीक है ना, माँ दर्जा ही ऐसा है। और मैं दुनिया भर की माओं से और प्यार करने वालों से माजरत के साथ ये जो मैं बात कहता हूँ, मेरी माँ को भी दुख तकलीफ होता है कि कोई किसी का नहीं होता, माँ भी छोड़ देती है या कहीं, वो मैं एक और एंगल से कहता हूँ। जो वो काकी जी नीलमा जी नाराज हुई, कहती है मेरा दिल जो किरची किरची कर दिया, चूर कर दिया वो। मैं उन्होंने गुस्से में अपनी डीपी से तस्वीर भी उतारी हुई है, मैं तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा आपने पहली बार फ़ोन किया है तो क्या मैंने मैसेज किया आपने पढ़ा नहीं है, तो मैंने आपको कहने के लिए फ़ोन किया है। मैं भी रास्ते में था तो मैंने कहा जी मैं वो देखने का टाइम ही नहीं मिलता, मैं देख लेता हूँ कि नंबर आपका इंडिया का देख के मैंने उठा लिया। वो गुस्से में मुझे कहती, मैंने कहा कहती मेरे पहले मेरा था कि मैं जब पहली कॉल करूँगी मैं वीडियो कॉल करूँगी, आगरा में बैठ के, ताजमहल में बैठ के फोन करूँगी। तो अब मैंने अपनी डीपी भी हटा दी, आपकी सजा है। तो आप अगर इंडिया भी आए आपको पता ही ना चले आपने किससे माफ़ी मांगनी है। मैं कैसे है जुल्म ना करो मेरे ना, तो नहीं मैं नाराज़ हो गई। मैं क्या नहीं, तो वो अगर सुन रही हैं तो बेटा जी मेरा वो एंगल और है ना। अब माँ आप देखें, वैसे तो माँ वो आपकी माँ, वो माँ है आपकी बेटी, देख ले मैंने पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? अब इतने बंदों में मुझे पता चल गया कि तेरी माँ कहाँ से कनेक्शन किधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नए लोग हालांकि और भी बैठे हुए हैं, मुझे पता चल गया ये तेरी माँ है। तो माँ का बड़ा दर्जा है, तू माँ बनना चाह रही है। पैरों में जन्नत लानी इतना आसान काम नहीं है, मैं देखा पता चला नहीं। लेकिन फिर उसके बाद उस दर्जे पे कायम भी रहना होता है, ये नहीं कि अपने दर्जे से गिर भी जाती हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन तू तो वैसे ही मुझे मिलने आई है ना जी, तू वहाँ बैठ के तो मेरी फिल्में देखती रहती है। हाँ जी, तो तुझे नहीं बुरा लगा जब मैंने कहा कि कोई किसी का नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ किसी, मैं नहीं किसी। ये सच बात है, क़यामत वाले दिन पे तो नफ्सा नफ्सी होनी है। मैं इमरान खान से देखता हूँ ना यार, ईमानदारी से बताओ ना, अब उसकी बहनें ये, मैं कई बार आप में से कई लोग कहते हैं ना मैं अपने घर वालों से नाराज हुई, मैं नहीं, मेरे घर वालों ने मेरा क्या किया, मैंने छोड़ दिया, मैं भाइयों से नहीं मिलना, अम्मी अबू से नहीं। मैं कहता हूँ ये मत करो। नहीं सर आप मिल गए, अब और कोई नहीं चाहिए। मैं कहनी मैं कोई नहीं मिला, ये गलत फहमी थोड़ी, मैं कोई नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, मैं तो जमाने का हर जाई हूँ।
अब आप लोग एक मोटी सी मिसाल देख लें, दुनिया के सामने है, वो उनके इतने फैन, मुर्शद कहने वाले उन्हें, सारा पाकिस्तान मुर्शद कहता है उसको, ठीक है। आज उस जेल के बाहर उसकी बहनें बैठी हुई हैं, और कौन है, 300-400 MNA हैं, कोई मतलब ज्यादा ही होंगे, सारी असेंबलियों के डाल के कुछ 400-500 MP MNA होंगे, वो उसका नाम यूज करके असेंबलियों में पहुंचे हैं। उनमें से कोई बंदा बैठा वहां जाके। ईद शबरात ठीक है, कुर्बानियां देने वाले अपनी जगह हैं, जिन्होंने दी भी हैं कुर्बानियां, वो स्ट्रगल एक सियासी, वो मैं उस पर नहीं बात करता, लेकिन ओवरऑल तो उसकी बहनें ही जाके बैठी हुई है ना वहां पे दिन रात। जो भी है हालत, जो भी हालात हैं, जो भी हैं, आज वो बहनें ही हैं। हालांकि उसने, इमरान खान ने अपने तौर पे उन्हें सियासत से अलग रखा, उन्होंने क्या लिया उनसे, बहनोई ने फिर भी एक दो भुने, वो बल्कि नाराज भी हैं, फायदे भी चुक गए, सारा कुछ जो भी होगा, लेकिन वो जो खून का रिश्ता है जो रब ने बनाया हुआ है, ठीक है, वो अपनी जगह। और आज अगर उसकी माँ या बाप होते, माँ तो जाके माँ से उठती ना, तो मर्जी कर लेते आप। ये जो रिश्ते रब ने बनाए होते हैं, इनका ध्यान करना होता है, इसके बारे में बड़े बड़े फिक्रे ना बोल दिया करो और ना ही जिद्दें डाल दिया करो। अल्लाह ने कता रहमी से सख्ती से मना किया है। और जो माँ बाप हैं, जिनके बतन से आप पैदे, जो मर्जी हो, आप जमाने के फकीर हो, आप जो मर्जी हो, बहरहाल माँ बाप होते हैं, उनका एहतराम, उधर आवाज़ भी नहीं ऊंची करनी होती। इसी तरह जिनके साथ अल्लाह ने आपका ताल्लुक बनाया होता है, बहन भाई होते हैं, जो भी हैं, आखिर में वो वही जाके खड़े हैं ना वहां पे। दुनिया मानती भी उसी रिलेशन को है ना। कोई और जाके मेरे जैसा खड़ा हो जाएगा तो ਉਹਦੇ फर के एजेंसियां वैसे ही गैप कर देंगी कि मामा तू हम खा विच, तू किधर आ गया जी, ठीक है। लेकिन बल्कि वो जो बेचारे कोई सही भी, उनकी पार्टी के भी अगर कोई जो लोग बीच में आते भी हैं, वो सारे उनके खिलाफ कोई स्कैंडल आ जाता है कि ये भी बीच में से मुफ्ता लगा रहा है, ये खाम खा हीरो बन रहा है, वो पता नहीं चल रहा कौन सही कौन गलत और क्या है। लेकिन वो जो बहनें हैं, वो क्या, उनकी एक ने तो सारी जिंदगी, उसको किसी ने नहीं देखा, वो जो अबाया करती हैं, तबलीगी जमात की हैं, वो छोटी सी है, मुझे तो लगता है वो है ही इनोसेंट सी है, वो भी अब जाके खड़ी है। और वो अलीमा जी हैं, और मतलब मैं शर्मिंदा भी होता हूँ उन लोगों से, मुझे शर्म आती है, क्योंकि बैसियत एक पाकिस्तानी के या इस मुल्क के कौम के लिए वो जो भी स्ट्रगल है, सारे जो भी है, बहरहाल उनका भाई तो हमारे लिए खड़ा है, जो लगता है कि जी इस कौम के लिए खड़ा है, या उसकी एक कॉज है, उसका एक विजन है, वो सारा कुछ है। उसने हॉस्पिटल से लेके जो भी करके दिया, सारा करता रहा ना, क्रिकेट के मैदानों से ही याद करें ना वो मैच, वो एक मैच जो तुम उदू अल्लाह को दुआ कर रहे हो, बस हूं जित जाइए, ए अल्लाह जित जाइए, चौका वजे, छिक्का आउट हो जाए। मुझे एक मैच उसका याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 रन चाहिए थे और 4 विकेटें थी, मेरा ख्याल उसने 4 विकेटें उड़ा दी थी, और वो मैं स्कोर नहीं बनने दिया था 3 या 4। और दूसरे बॉलर ने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि आखिरी ओवर में 3 रन बचा ली, कोशिश कर 3 कि मेरे को बच जाना, मैं देख लाना। तो उनके 6 आउट थे, 4 विकेटें रहती थी, उन्होंने 4 विकेटें उड़ा ली, स्कोर नहीं करने दिया। उस वक्त तो हमारे लिए वो हीरो होते थे सारे। तो अब जो भी उनकी स्ट्रगल है, जो भी है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह समझती है, जैसे भी है, मेरा रब अपना बेहतर करता है, जो भी करेगा। दुनियादारी के तौर पर जो बशरी तकाजों में है, उसमें आपके काम, आपके जो अल्लाह ने रिलेशन बनाया ना, वो गलत नहीं हो सकते। तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको ड्यू, उनको अंडरस्टैंड करना, उनका ड्यू खिदमत करनी। माँ बाप ने आपको कैसे पढ़ाया होता है, कैसे आप पढ़ते हैं, कहाँ से फीसें आती हैं, कैसे वो करते हैं, वो सारे के बाद आपके पास 4 पैसे ज़्यादा आ गए, और नहीं जी ये मेरे पैसे के पीछे ने, चवलों वाली गल, ठीक है, तो मामा तेरे को पैसे आने लग पे तो कितों आने लग पे, ठीक। वो बाकी जो वो बात है कि जी कोई किसी का नहीं होता, वो मैं दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ। तो बशरी तकाज़ों में आपको साथ रहते हुए, उसमें भी जो हिफ्ज़ मुरातब है और रब ने जो ताल्लुक बनाए हैं, वो ही रहेंगे, वही ठीक होते हैं। कहने का मकसद ये है। बाकी ये साढ़े वर्गे जो ने ना शोभदाबाज फैन फूना वाले, फैना फूना बेचारे वाह भी नहीं देंगे, भाग भूग जाते हैं, उल्टा डांटते हैं, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, बस यही लाए हो, ये तो नहीं मैं लेता, शुक्रिया नहीं लेता, सिर्फ आप इतने प्यारे हो, तो इटली में बैठ के तो तू यही देखती रहती है। हाँ जी, कोई हाल नहीं तेरा, पेंडू कुड़ियां पाकिस्तानी फिल्म अच्छा नहीं, फिल्म में भी सबक होता है। हाँ जी, तो इंडिया की एक पुरानी फिल्म है, पिछले दिन मैं किसी को रिकमेंड कर रहा था, गाइड, शहबाज साहब कहते होते, उसमें सबक है बहुत, देखे कोई। मैं बल्कि कभी कभी कहता होता हूँ कि देखो और मुझे बताओ तुम्हें इसमें से कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा है, तुम्हें कौन सी चीज़, कहाँ से तुमने क्या पिक किया है, बड़ी बारीक सी बात। तो इसी तरह मोहब्बतें थी, वारिस शाह एक मूवी है, वो अपना वक्त निकाल के देखिएगा, जूही चावला है उसमें शायद, वारिस शाह। और एक पुरानी थी चित्रलेखा, वो मेरी फेवरेट, वो देख लेना, ठीक है।
बहुत मेरा भी हाफजा बहुत कमजोर है, शायद जाते जाते ये नाम ही भूल जाए मेरे नहीं, जमाने ये से। इसमें से ढूंढ ले ही ना, दुआ सेक्शन में से ढूंढ ले। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर तू इधर आके कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे तो, जैसा मतलब जैसे मैं आपको मोबाइल में देख रही हूँ वैसे ही लगा। वैसे ही हो? हाँ जी। हाँ? कोई 2 नंबरी पकड़ी गई हो इधर आके? 2 नंबरी वाली कौन सी बात है? अच्छा, जो 2 नंबर करता है उस वो पकड़ लेता है। हो जाता है। चल ठीक है, यही मेरी कामयाबी है, मेरी नंबरी नहीं पता चलती। नहीं, मैं कह रही हूँ जो बंदा 2 नंबरी करता है ना खुद, वो ही दूसरे की पकड़ सकता है। मुझे अभी तक नहीं कुछ भी लगा। आप खुद बहुत प्यारे हो ना, इसलिए। हाँ, ना यार, मियाँ क्या करते हैं वहाँ पे? ट्रैवल एजेंसी है उनकी। अच्छा, उनकी ट्रैवल एजेंसी है। ठीक। आप कितने बहन भाई? 5 बहनें और 2 भाई हैं हम लोग। माशाल्लाह। और अबू? पापा काम करते हैं, उसका बड़ी मोटर जो होती है ना उनकी। अम्मी अबू इधर लाहौर होते हैं? हाँ जी। और बाकी बहन भाई? वो भी इधर ही होते हैं। सब शादीशुदा हैं? हाँ जी। सबके बेबी हैं? हाँ जी, बस आप अल्हम्दुलिल्लाह। एक रह गई हो जी जिसकी गोद के लिए मामा जो है ना वो जी। रिक्शे वाले से लेके सब्जी वाले हाँ तक से जी। दुआएं करा रही होती है। अल्लाह किसी की भी सुन लेता है जी, तो पता है उसने खुद लिखा होता है पहले ही ना, फलां दिन फलां वक्त पे फलां जुबान से ये दुआ होगी, फिर ऐसे हो जाएगा, ये भी उसने पहले ही लिखा होता है। तो इसलिए दुआ करते और कराते रहना चाहिए, कहते रहना चाहिए। और दुआ करवाने का मैं तो कहता होता ना कि वो कई लोग होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, कई बार मुझे फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब भाई 7 दिन हो गए ने, अब्बा जी तबीयत आज बेहतर हो गई सी, आज ख़राब हो गई है। ठीक है, मैं भी तीर तुक्के ही मारने होते हैं। मैं कहा यार तूने वहाँ पे स्वीपर से बदतमीजी तो नहीं की है, नर्स से किसी से या कोई हस्पताल के अमले से? वो कहते डॉक्टर साहब स्वीपर ने आज मैं बढ़िया सुनाई है। मैं कहा तेरी तबीयत इसीलिए तेरे अब्बा जी ख़राब हुई है, वो तेरे अब्बा जी की खिदमत कर रहे हैं, तेरे अब्बा जी का बाथरूम पेशाब पखाना जो तू नहीं साफ़ कर सकता वो करके दे रहे हैं, बल्कि तुझे भी बाथरूम साफ़ करके दे रहे हैं। तनख्वाह कितनी की सरकारी अस्पतालों में मिलती है। अब तो इस तरह कर के अब्बू के लिए कौन सा फल लेके जा रहा है? सर सेब रखे ने उसे। मैं कहा तू सेब आप छिलने ने ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾਈ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸਾਂ ਯਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਗਰਮ ਹੋ गया, तू दुआ कर, मैं तेरे को दुआ लेनी है। ठीक है, मैं कहा बस तूने ऐसी अदा अपनानी है। उन्होंने उसको, ये मैंने शबाशा साहब से चलाकियाँ चुकियाँ सीखी हैं। ये इस तरह के काम वो करते हैं, जाके कोई बंदा दाखिल हुआ हो तो जाके तीमारदारी तो उसकी करनी चाहते हैं, उस फट देखते हैं कि किधे को दुआ कढ़ानी है अभी। उसको जाके जो अनार लेके जाए होते हैं मरीज से निकलवा के, मरीज समझता मुझे निकलवा रहे नाल बैग खान के, फिर उन्होंने कहते हैं ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ। वो कहते हैं इस तरह करके पेश करना कि भाई जान खाओ। अगले दिन पता लगता है मरीज को डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है कि आप तो ठीक, रिपोर्टें ठीक हो गई हैं, आप ठीक हो गए। कई तरीके हैं यज़दां से बात करने के, और कई तरीके हैं यज़दां के बात करने के, लेकिन तेरा तरीका सबसे खूबसूरत है। दिल के अंदर जो बातें करती है उससे, वो एहसास की ज़ुबान में बात करता है और एहसास की ज़ुबान में ही सुनता और देखता है। वो ये वाले कान उसका थोड़े कि वो इनसे सुनेगा, उसको ऊंची चीख के बताना तो फिर सुनता है। ठीक है, वो सुनता है, लेकिन कई बार ये ज़्यादा करे ना दिल में बातें, लालची बच्चे जो होते हैं तो फिर करी जाते हैं, रोई जाते हैं, सर दर्द हो ही जाता है। अल्लाह दर्द का नाम है, अल्लाह है तो दर्द है ना, उसको क्या देते हो आप लोग? उसे क्या देते हो? अल्लाह मियाँ मुझे दर्द हो रही है, मेरी दर्द ले ले, और बेचारा दर्द ले लेता है। अल्लाह मियाँ मुसीबत आ गई है, तू ले ला वापस, सारा कुछ तो उसको दे जाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें रखी जाते हो, तो खुद तो वो दर्द ही है एहसास। तो ये नहीं पता चल रहा होता कि अल्लाह मियाँ को जफा डाला हुआ है तो दर्द ही दर्द हो ही जा रही है, और रोई जाएंगे और चीखी जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह मियाँ मुझे ठीक नहीं कर रहे, अल्लाह मियाँ मुझे ठीक नहीं कर रहे। तो अब अल्लाह मियाँ को करंट को पकड़ा हुआ है, करंट अंदर आया हुआ है, तो अब कह रहे हैं ये करंट क्यों आ रहा है? या तो तार को छोड़े, लेकिन तार भी नहीं छोड़ती। हाय उस तार के सिवा कुछ है और तो जब करंट, अच्छा उस तार के सिवा कुछ है कुछ और। मैं तेरे से बातें पता क्यों कर रहा हूँ? क्यों? ये अल्लाह मियाँ मुझे कह रहा है कि यदि मां ਨੂੰ जवाब दे, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ है तो मेरा तो बच्चा बुच्चा नहीं होना। अल्लाह तो कहता है कि मेरा तो कोई बेबी नहीं है। ठीक है, लम यलिद वलम यूलद,
तो अगर बिजली की तार पकड़ी हुई होगी आपने तो और कोई काम कर लेंगी? हाँ जी। तो मैं अल्लाह ताला से ये कहा है कि अल्लाह ताला के नाम है आप औलाद के बगैर हैं, हम औलाद वाले अच्छे लगते हैं, आप यकता हैं, हम तो औलाद वाले अच्छे लगते ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਲਾ ਕੇ हैं। ये मैंने कहा। अल्लाह मेरे मूड की गल नहीं, कई बार कहता लीन तू मुझे ऐसे भी अच्छी लगती। कोई बात नहीं। पहले पहले मुझे ये लगने लगा था अल्लाह ताला मेरे से नाराज है, लेकिन अब कुछ दिन हो गए मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो अल्लाह की लाडली हूँ। बड़ी लाडली है तू तो, मैं क्या बताऊँ, मुझे ये लगने लग गया। मैं भी नहीं इधर पहुंची। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। वो मैंने आपकी जब मेरे साथ ऐसे हुआ ना, तो आपको तो पता, आपने कहा था ना एक पेपर मेरे को भी आना चाहिए, ठीक है? तो क्या नाम है, दिल तो करता है सारों को बताऊं और खुशी की अपनी खुशी शेयर करूँ वो, लेकिन नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे आगे भी चाहिए वो खुशी। तो क्या नाम है, फिर ना क्या था, सॉरी, तुझे पता चल गया कि मेरे पास पेपर आया हुआ है? पता नहीं। तो अब बात ही भूल गई है। हाँ जी, अरे याद करो, शायद याद आ जाए। वो याद है, लेकिन जो मैंने आपको कहा ना वो भूल गई हूँ। वो नहीं भूलती अब सारी जिंदगी। मतलब जो मेरे माइंड में क्वेश्चन होता है ना, वो आपकी इतनी वीडियोस हैं वो देख के, तो वो जो था तो मुझे आपकी वीडियो एक मिल गई, वो उसी से रिलेटेड थी। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी मैं बताना भी नहीं चाहती किसी को। कुछ दिन पहले कोई मेरे से वजीफे ये ऐसे करके मुझे वजीफा बता दो, तो ऐसे इतनी दफ़ा पढ़े ये हो जाता है, इतनी दफ़ा पढ़े। वो मेरे फादर थे वो, तो मैंने उनको बता दिया। मैं कहा चलो कुछ नहीं थे, दुरूद शरीफ तो जाएगा ही ना। मैं कहा कर ले, बस फिर कुछ नहीं। मैंने सबको माफ़ किया, और क्या नाम है, अपनी अगर कोई मुझे नहीं कर रहा, अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो गई है तो मैंने उनको अपनी सारी नेकियां भी दे दी। अब बिल्कुल खाली नहीं, वही कह रही हूँ कि दे दी हूँ। अब मुझे ना कहना कि दो, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, ये कहना चाह रही हूँ। ये पहले की बात है, अब की बात तो नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो जहाज में तूने किसी को तंग किया? नहीं, मुझे तो इतना सिवियर माइग्रेन था कि वो बोल रहे थे, तो मैं कहती थी पाकिस्तानियों का कोई हाल। एयर होस्टेस को इतना तंग करती है, ये ला दो वो ला दो, और फिर ऊपर से वो उसको डिफाइन साथ वाले को गा रहा था कि ना इनसे मांगू तो ये खुश होते हैं, और मेरा गड्डियां का काम है, मेरे को गड्डियां के बारे में पूछेगा तो मेरे खुशी होगी। इस तरह की बातें कर ला, बस अब मैं घर पहुंच जाऊं किसी तरह, और शुक्र किया मैं अपने घर पहुंच। मतलब कि उनको ऐसे लगता है कि हम लोग किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार उनको बुला के चीजें मांग रहे हैं, तो उनको खुशी हो रही है। अपना मील ले लिया आपने, पानी ले लिया, खाना सारा कुछ आपको मिल गया, तो अब बार बार एक मिल गया। अब वो मतलब ऐसा कर रहे थे कि अपने बैग में भी डाल रहे थे। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे 2 डिस्प्रिन दो, और मैं ना, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और मैं क्या नाम है, अपना जो हैंड कैरी था वो भी बुक करवा दिया, और मेरी मेडिसिन उसमें चली गई माइग्रेन की। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैं साथ वाले पैसेंजर को बोला कि तुम्हारे पास कोई टैबलेट है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही। तो इस तरह मैंने तो नहीं किसी को भी तंग किया, बल्कि मैं तंग हो रही थी, उनको भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कर लें, बातें कर रहे हैं, उनको भी मैंने कुछ नहीं कहा। एयर होस्टेस अच्छी लग रही होगी ना जी। वो खिदमत जो कर रही थी उनकी, तो उन्हें पता चल रहा था कि उसको स्वाब मिल रहा है, तो वो चाहते थे उसको और स्वाब मिले। ठीक है, उसने लिया है तो उन्होंने दिया उसको स्वाब, ऐसा कोई बात, मैंने मना तो नहीं किया। स्वाब बांट रहे थे ना वो, उसकी खिदमत करा रहा। जी, शुक्र है मैं एयर होस्टेस नहीं। शुक्र। मैंने दूसरी बार ये आपने तो ट्रे उसके सर में मार देनी, जितना उन्होंने तंग किया। जी बेटा उठो ही हो जाना ठीक, मैं जमाल गोटा डाल देना था बस बस जेड़ा दूजी बारी बुलाया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ।
क्योंकि लाहौर आए थे आप ही उतर आए। फिर वो साथ वाला पैसेंजर रोजा रखने लगा, तो उसने उसको कहा किदे लिए रखना तुसी रोजा, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल लिए रखना है ना, जो ही कह रहे नहीं रखना ते नहीं रखना, सफर ही चो तुसी। अब पहले जैसे सफर थोड़ी है। हाँ, उसको भी कह रहे हैं कि तू क्यों रख रहा है सफर में। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो सही है, नहीं रखना तो नहीं रखना, क्योंकि 1 घंटे बाद हमारी लैंडिंग थी और घर जाके क्या करना, सोना ही था, रोजा खुल ही जाना था। यानी काफी सियाने लोग तेरे साथ थे जहाज में। मतलब उन्होंने ये कुछ किया, मतलब इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ना मैंने उनको दिल से बुरा जाना और ना ही कुछ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये कुछ हुआ था, मैंने किसी से बात नहीं की, तंग नहीं किया। कौन सी जहाज था? टर्किश एयरलाइन। टर्किश एयरलाइन थी। तुर्की वाले तो वैसे ही पाकिस्तानियों को बड़ा प्यार करते हैं। सही प्यार तो सऊदिया वाले करते हैं। सऊदिया वाले हमसे सदका ज़कात हमारे पे लगता है उनका। तुर्की वालों का हमारे वज़ीर आज़म से बहुत प्यार है। बस फिर ऐसे ही आ गए। ठीक है, तो तू माशाल्लाह इटली से कितने दिन की छुट्टी आए हो? मैंने जाना था 14 को, 14 जून, और उसके बाद सडन मेरे हस्बैंड आ रहे हैं 17 मई को, और उनके साथ मैंने वापस जाना था। तो फिर ऐसा हुआ कि क्या नाम है, हमारा प्लान बन गया कि हम लोग हज पे जाएंगे। तो हम लोगों ने हज के लिए अप्लाई कर दिया जी, हम लोगों ने कर दिया, 1 वीक हो गया। और कल मेरे हस्बैंड रात को जब उनकी कॉल आई तो मुझे कह रहे थे कि, मैंने कहा मम्मी जी कह रही थी कि ना आप शॉपिंग वगैरह कर लो हज के लिए, जो चीज़ें आपको चाहिए। तो अब्दुल रहमान नाम है उनका, तो रहमान कहते कि नियाब अभी थोड़ा ठहर जो प्राइवेट जा रहे हैं ना, तो पता नहीं किसी ने आगे पेमेंट नहीं की, तो उनका कुछ इशू चल रहा है, तो आप 1 वीक अभी ठहर जाओ, ये कुछ मसला हुआ। चलो अल्लाह को मंजूर होगा जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। पहले मैंने हज किया हुआ है 2015 में। तो अब याद करने जा रही है। अब मेरे हस्बैंड ने नहीं ना किया हुआ, तो मैंने कहा था आप चले जाएं, तो वो कहते हैं आपके साथ ही करूंगा। तो जब नहीं पहले किया हुआ जी, वो आप उन्हें समझाने के लिए जा रही है इस तरह करना है। नहीं मैं कैसे समझा सकती, सीनियर हाजी है ना, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी कहते नहीं होगा। फिर रहा है तो वड्डी हाजन, तो आप वो वाली है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अपनी जितनी दफा मैं हज और उम्रे पे गई अपनी मामा के साथ गई। हाँ, बस हाजिरी की बात है, जब अल्लाह का बुलावा होगा तो, मतलब मैं आई तो उनसे मिलने थी, भाई को और पापा को, मामा को बस 1 साल में 1 दफा आती हूँ, 1-2 माह के लिए। तो बाकी अल्लाह ताला जहाँ की हाजिरी हो, अगर अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा होगा तो चले जाएंगे। सरकार की तरफ से होगा जी, अल्लाह ताला को ना ज्यादा लिफ्ट रहा कर, सरकार की तरफ जाएगा। ठीक है, वहीं खड़े थे आप। ठीक है, और कौन नया बंदा है? मेरे लिए कोई मैसेज नहीं है? तेरे लिए सारे मैसेज तेरे लिए ही हैं। नहीं, मतलब मेरी इस्लाह के लिए। तेरे में कोई गलती देखूंगा तो फिर इस्लाह करूंगा ना, मुझे किसी में कोई गलती नहीं नजर आती। हमें अल्लाह ने बनाया हुआ, इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, वो क्या रवैयों की बात कर रही हूँ। रवैया तेरा मैंने अभी तक कोई देखा नहीं है ऐसा। चलो ठीक है, लेकिन चले जज़ाकल्लाह, किसी ने लेना बस चुगलियां ना किया कर, कसम से मैं रोकती हूँ। रमजान में मैंने किसी से चुगलियां कर दी तूने, सारे उनके गुनाह तेरे खाते में लिखे गए हैं, तेरी नेकियां उनके पास, तू चला गया, तुझे पता नेकियां तेरे पास है कोई नहीं, तेरे उल्टे जाना उधर कोई नहीं, पर उन्होंने दे गुनाह तू अपने खाते लिखते ने, तू मैनू सुनाइयां ने, मेरे को आ गई ने सारियां, जेडे सुनडे ने इन्हां दे कोई चली गई ने। मम्मी कहती है कुछ नहीं ऐसा, ना परेशान हो, तूने उनका नाम तो नहीं लिया, तुझे तो नहीं पता, तू तो ऐसे कह रही है कुछ लोग इस तरह लड़कियों को तंग करते हैं, रोस्टेसों को, तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, आप इस्लाह कर रहे हो ना, चुगली नहीं कर रहे हो, आपका मकसद तो ये था कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तेरी अम्मी की बात से मुझे पता चला कि तू सारी रात ही सोती जाए। अम्मी को पता चल गया, सही कह रही है, कुछ नहीं होता। अल्लाह मियां तेरे से इतना प्यार करते हैं, तो अब तू खुद एक छोटा सा बेबी है, तू अगू बेबी सांभ लेगी? ऐसे अमीरी गवाही दे,
मैंने कहा ना मेरे से ज्यादा वो परेशान है। वो अम्मी तेरा खेड़ा नहीं ने छड़ दी पई, अम्मी ने तुझे एक छोटा बेबी बनाया हुआ है, भेज तो दिया है, अगले घर भेज दिया है, लेकिन पीछे से पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो मियाँ मेरी धी नूं तत्ती वाह ना लगे, ये भी ना होवे वो भी ना होवे। ऐसे ही तो प्रेगनेंसी में तो 9 महीने ठीक ठाक ड्यूटी होती है, फिर डिलीवरी में भी पेन होती है। ऐसे ही देख ले। तो अम्मी की तरफ ठहरे हुए हो? जी उधर भी जाती हूँ, लॉस में भी तो जाती हूँ। अम्मी ने तुझे डांटा नहीं, तू किथे चली है, केड़ा डॉक्टर किथे ऐसी की करन जा? सबको लगाया हुआ है, आगे आगे खाली देखती नहीं हूँ, आगे फॉरवर्ड भी करती आगे हूँ, forward फिर भी उसके करती है? ऊपर लिखती हूँ कि ये वाली तो जरूर सुनना, ये वाली तो जरूर देखना, फिर वो देखते भी हैं। अच्छा, तू तो सही बाबा जी की काकी बनी हुई है, आगे भी इनका सारा खिलाई जा रही है? नहीं अभी का ठीक है, बस अपने आप से तो प्यार करी जाओ, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। कैसे? कैसे? तू कह रही ना तेरे अंदर अल्लाह है, तो उससे बातें करती है ना। ठीक है, जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं, आप तो रहते नहीं हैं, तो पीछे तो अल्लाह ही बचा, उससे ही प्यार करना है, उसको ही पहचानना है कि कब आप होते हैं और कब अल्लाह होता है। कई बार हम दूर अल्लाह देख लेते हैं किसी चीज़ में, किसी इंसान में, अपनी ख्वाहिश में। ठीक है, अपने अंदर के अल्लाह का नहीं पता होता, वो सबसे प्यारा होता है। किसी दूसरे के आगे नाचना शुरू कर देते हैं, उसको सजदे करने शुरू कर देते हैं, उसकी ख्वाहिशें, उसकी हुक्म मानने शुरू कर देते हैं, उसकी नाराज़गी से डर लगता है, उसकी खुशी से खुशी होती है। लेकिन जिस दिन वो अपने अंदर मिलता है, वो सबसे करीब, वो सबसे सोना होता है। वो कहाँ है? वो कौन है? वो जो तेरे से बातें करता है, जिसने तुझे कभी नहीं छोड़ा, जो तेरे ख्याल भी सुन के उनको पूरा कर देता है, तेरे दिल में होती है और पूरी कर देता है, होता है ना, वो अल्लाह। बेटा आँखें खोल के रख सिर्फ, तू आँखें खोल के देख, मुझे देखी जा, फिर ऐसा बैठ के, नहीं तो ये कंट्रोल तो होता नहीं, ऐसा तो ये जारी रहता है। फिर ये ले। नाक वाले टिश्यू से ही मुंह भी साफ कर। ठीक है, जी। मेरे लिए कोई नसीहत कर। अस्तगफिरुल्लाह। ले। मेरे में भी तू कोई गलतियां देखती होगी ना, तुझे कई बातें बुरी लगती होंगी, माँ वीडियो तो देखती है सारी, इतनी देखी है, तुझे कई बार चिढ़ चिढ़ती होगी, डॉक्टर साहब ये क्या करते हैं, ये ना किया करें, ये ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, दुआ सेशन जब से मैंने बोला है कि आ जाना दुआ सेशन में, हाँ। जब मैंने आपको कहा था, आपने कहा था कि अच्छा ठीक है लोकेशन भेज दी थी, मुझे पता सैटरडे को आना है, तो ये 5-6 दिन पहले पूरा हफ्ता वेट करना पड़ा, तो मैं सोच रही थी मैं जाके आकर मुझे डांट ना पड़ जाए। क्यों डांट पड़ी थी? क्या मैं कहूँगी, मैं वो ऊपर ऊपर से डांटता हूँ, असली असली में नहीं डांटता। तो बस ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बातें याद रहेंगी मुझे, उनके सामने मैं भूल तो नहीं जाऊंगी जो कहना चाहती हूँ, इस तरह कुछ भी नहीं। फिर याद रही है सारी जब आप बातें? आए मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, तो मैंने कहा दिल का डॉक्टर है, तो मेरी तो हार्ट बीट खराब हो गई। तो वही मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मैं चाह रही थी इनका हाथ अपने, पकड़ कोई लो। और थी, मैं अपने ये उज़्मा जी इधर थी रख, आपके ये उज़्मा जी नहीं थी, कोई और थी यहाँ पे ब्लैक ड्रेस वाली, तो मैंने कहा अपने हार्ट पर रख के दिखाऊंगी, मेरी तो हार्ट बीट ही इतनी फास्ट हो गई है। फिर मुझे लगा शायद लोगों के क्रश आ जाए, तो शायद ऐसे ही दिल की इधर आप बहुत प्यारे हो बेटा। ना वो बात कर। अल्लाह आपको सेहतमंद तंदुरुस्त
नेक औलाद दे, जिससे आपको सुख मिले, खैर से दे। अच्छा जी, और कौन इधर? ये काकी रुबीना जी को दौरा हो रहा है, ये भी उकाड़ा से जिद करके आएंगी। हाँ, जैसे आपका लंगर किया है, इतने भी माइग्रेन हो गई तेनों? वो ना जब मैं अब थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब आप इससे बात नहीं कर रहे थे तब ज्यादा फील। तेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी, मैं क्या जरा थोड़ी कंट्रोल हो जाए फिर गल करा, क्योंकि तेरे से बैद नहीं था, तू क्या बोल देती। जरा इसके हवास का है मुझे, तो फिर से बात कर ले, ठीक है? हमारे लिए दुआ करेगी, सबके लिए। हाँ, दही जरा माइक इसको, ये करेगी कि नहीं करेगी? लो जी, मैं हाँ, दीदी अपनी लटकी हुई है। तेरी अपने लिए लटकी होती है दुआ। चल, तू मेरे लिए ना करी तो इमरान खान के लिए कर दी, करेगी? अगर मैं कहूँ कि मैं उसकी साइड पे ही नहीं हूँ। मुझे पता है तो उसकी साइड पे नहीं, इसीलिए तो तुझे मैं कह रहा हूँ उसके लिए दुआ कर। तुझे पता ही नहीं उसका ना, पार्टी चेंज कर लगा। तो उसके लिए दुआ कर, यूं तेरा बेबी आएगा। अच्छा चलो, अल्लाह ताला जो मुसलमानों के हक में बेहतर है अल्लाह ताला वो करे, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों पे अपना फजल करे, और इस्लामी हुकूमतों को इतनी ताकत और पावर दे के वो इसराइल को निस्तो नाबूद करके इस्लाम का बोलबाला करे। ले कह कि या अल्लाह इंसाना दा भला कर दे। आमीन। लेकिन यहूदियों के हक में तो आ नहीं कर मुसलमानों के सकते। लिए दुआ करी जा रही है, फरिश्ते मैनू कहंदे पे ने मुसलमान है कित्थे ने? तू कहनी भी इस्लामी हुकूमतां मुसलमान, वो फिर फरिश्ते कहंदे अल्लाह जी ये केड़ियां हुकूमतां नू दुआ दिंदी पई है। अच्छा, ठीक है, अल्लाह ताला तो दिलों के भेद जानता है, अल्लाह ताला को पता है मैं क्या कह रही हूँ। तो अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है ना, लेकिन यह गल्लां जरा सीधियां करनियां होंदियां, ना लैके दुआ करनी। अब बताएं कैसे, क्या करूँ? या अल्लाह सारे इंसानों का भला कर दे, आमीन। ते जिन्ने शैतान ने उन्होंने नीच पनूर कर, बाबा मैसी या आमीन। इन्हां नू हिदायत दे दे। इंशाल्लाह। जो तेरा दिल करे, जैसे तेरा दिल करे, दुआ तो वो होनी है जो तेरे अंदर से निकलनी है, दिल से निकलनी है। ठीक है, चल सही है। तो मैं अब तो मैं बुरा लग रहा हूँ, नहीं क्योंकि क्यों? मैं तो उस साइड पे ही नहीं हूँ जिस साइड पे तू है। ऐसा नहीं है मुझे किसी भी पार्टी से कि मैं उसके साथ अपनी मैं भी जंग किसी छेड़ पार्टी लूं। में नहीं हूँ, मेरा तो उसके सिर्फ ऐसा एक बंदे से नहीं। ताल्लुक है, मेरी ड्यूटी है कोई, ठीक है, अच्छा उसने लगाई हुई है। अगर अब नहीं होंगी, मेरे हस्बैंड वैसे उसी की तरफ। ठीक हो गया फिर। ठीक हो गया। उसके क्यों खिलाफ हुई हुई थी? मतलब यूथ में बदतमीजी बहुत फैल गई थी। अच्छा, यूथ पहले बहुत ठीक थी। मतलब बदतमीजी किसी को बड़े छोटे का अदब ही नहीं रहा। सच बोलना जो बदतमीजी है। तमीज से बोल लो, लेकिन बोल लो। आपने देखा नहीं इतना कि ये ऐसे। चोर चोर कहते हैं चोरां नूं, ये तो गल ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन आप एक तहजीब के दायरे में रह के हर बात करो। वाकई ठीक कहना चाहिए। इटली च की कहते हैं? नहीं, ठीक है, अल्लाह ताला जो तेरा दिल करेगा कर ले। जब अल्लाह ने माननी हुई ना, तो तूने जो दिल में बात करनी है ना उससे, वो माननी है उसको। जी। पहले उसे कहीं, तू अल्लाह से कहीं कि अल्लाह मियां मुझे उसकी असल बात बता, सही कौन है गलत कौन है। नहीं, अल्लाह के राज अल्लाह के पास ही रहने, तो मैं उसके हक में दुआ कर दूंगी। तो बंदा ही गलत होया तो फिर? नहीं होगा, अब आपने कह दिया दुआ कर दो तो गलत मैं आप ही कैसे गलत होगा? होया तो फिर? नहीं, ये भी नहीं है। अभी नहीं है। मेरा तुझे कैसे पता चल गया है कि मैं सही हूँ? पेपर नहीं आया आपके पास? ये क्या बात है? पता नहीं, चल जो तेरा दिल करेगा कर देंगे। तो कई बार कई लोग बाबा जी को कहते हैं ना दुआ करें, तो पता नहीं क्या उनके मूड होता था। किसी बंदे को कई बार वो कहते थे कि तुम्हें मैं ये नंबर दे रहा हूँ, ये बहावलपुर में है बंदा या बंदी,
तुमने उसको फ़ोन करना है, उसको कहना वो तुम्हारे लिए दुआ करे, उसकी दुआ से तुम्हारा काम होगा। कई सैयद होते थे, उन्होंने तप जाना असी सैयद हाँ, असी तेरे को लाए तू सानू अगू किधर, मैंने जो कह वो करो, बाबा जी ये कहते हैं। और ये बात हमें नहीं समझ आती। कई लोगों ने बाद में एडमिट किया कि मैंने वो फ़ोन कई दिन नहीं किया, मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है, ये क्या बात हुई। और फिर मैंने किया और उस बंदी ने या बंदी ने आगे से रोना शुरू कर दिया कि वो बाबा जी जो हैं वो एवं ही आपको गोली करा रहे हैं, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ या गुनाहगार औरत हूँ, उन्होंने क्यों मेरा नंबर दे दिया है। बहरहाल अल्लाह भला करे, फ़ोन रख देना। वो बंदा कहता है मेरा विद इन नो टाइम मेरा काम हो जाना। पता नहीं क्या एक चीज़ उनकी ये नहीं मुझे पता चलती थी कि बिल्कुल अननोन नया बंदा आता था तो उन्होंने अचानक उठ के उसको मिलना और कहना आले नबी लादे अली का खादम है इधर सैयद बैठो। वो अगला बंदा परेशान हुआ होता था, तो फिर उसने कहना जी आपको कैसे पता चला मैं सैयद हूँ। तो बाबा जी कहना तुमसे खुशबू आ रही है। और कई सईदों को डंडे पे रखा होता था आगे, तेरी माँ शामत आ जाती थी। तो कई बार मैंने कहना बाबा जी सैयद, अब ये तर्जे से गिर गया, पता नहीं क्या एंटी उसकी होती थी क्या उनको, लेकिन ज़्यादातर का वो एक दो बंदा अकड़ गया, उसने कहा मैं सैयद है ही नहीं, कहते जाओ घर जाके पता करो तो फलां से ये तुम्हारे बड़े थे, ये थे ये थे ये थे। और वो बाद में यही निकलता है। वो खुद हैरान हो जाते थे कि इन्हें कैसे पता है। अल्लाह ने उनको कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर कर्म था, बड़ी ख़ास अल्लाह की हुक्म है। मेरे पास तो कोई लेटर शेटर नहीं आता, मैं तो एम ही बातें बनाता रहता जो बाबा से सीखी सुखी हुई हैं। कई बार वो किसी को कभी कभी अपनी टून में होते थे, वो कहते थे जाओ आज से ज़िंदगी में यू टर्न आया है। मैंने आपकी को थोड़ी मानना, अपने को ही मानना ना। हाँ अपने दिल की माननी है ना। हाँ, माननी अपने दिल की है। तलाक तो बड़ी है, मैंने समझ आ गई तेरी। अल्लाह मियाँ सही के साथ खेल रहे हैं, लाडली है तो उनकी। ये किथों लाई सी तुसी? नहीं अल्लाह मियाँ को तो सारी लेंदे ने ना, किते ना किते तुसी कोई दुआ कीती है, किते दाता साहब, किते पीर मक्की, किते मेरी थोड़ी की थी, उन्होंने बेटे की थी। लो और मैं तो गिर भी गई थी होते साथ ही गिर भी गई। हाय हाय, फिर मेरी मामा ने माफी मांगी, फिर मेरे से सबसे ज्यादा प्यार हो गया। तेरी मामा की हरकतें हैं ये, मामा ने काम पीछे दिखाया हुआ है। दुआ मांग लेती हैं पहले खुद, फिर इन्हें भूल गई होती है। ठीक है, जिस तरह अब तू हर वक्त अल्लाह से लगी रहती है ना, तो उसमें बंदा जब ज्यादा ही अल्लाह लिफ्ट कराते हैं तो एम ही दुआएं मांगी जा रहा होता है, कई बातें करी जा रहा होता है। उसमें वक्त गुजर जाता है, फिर बड़ी देर बाद बंदा सोचता रहता है कि ये किधर में फंस गया, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। बड़ी देर बाद वो फिर याद कराता है, या कोई मेरे जैसा पागल याद कराता है कि वो तुमने फलां वक्त ये दुआ मांगी हुई है। हाँ ये तो मैंने वैसे ही कहा था। वैसे नहीं ना, अल्लाह मियाँ ने भी पता वैसे ही किया, ये ऐसे ही किया, अल्लाह मियाँ ने मान लिया। क्या ख्याल है? अब अल्लाह मियाँ तो नहीं ना इस तरह की बातें रखते कि भी ऐसे ही है या वैसे ही है। वो कहते मेरे प्यारे ने कहा तो बस ठीक है, तो साइन कर ही जाते हैं, हमें पता नहीं चलता उस वक्त। तो आए कैसे थे यहाँ पे, किसके साथ? अम्मी के साथ आए थे जी। और गाड़ी कौन? बाहर खड़ी है। ड्राइवर है कोई उसमें? कौन जी। रेंट की कार कराई हुई है? नहीं नहीं अपनी। तो वो जो साथ है उसको क्यों नहीं साथ आए? कार थे, मैंने नहीं आता। वो कौन थे? भाई है? हाँ जी। भाई है कि अबू है? नहीं, पापा भी इस्लामाबाद से आए हैं। तो जब हम इधर के लिए निकलने लगे थे ना, तो पापा ने कहा कि मैं आ गया हूँ ऑफिस में। तो बड़ी बात है, मेरी मामा ने इतना टाइम मेरी मोहब्बत में यहाँ गुजार दिया। वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं, तो उनके होते कहीं जाती ही नहीं है। जाती नहीं है। तो मैं बार बार देख रही थी मामा को कि मामा टेंशन ले रही हैं कि मैं इस टाइम, पापा आए हैं 1 वीक के बाद, उनकी 2 तारीख की फ़्लाइट है ना, वो हज पे जा रहे हैं। तो मामा घर पे ना मिले आगे से उनको, तो ऐसा कभी हुआ नहीं।
लेकिन आज साबित हो गया कि मामा को बाबा से भी ज्यादा तेरे से प्यार है। हाँ जी ऐसे ही। ठीक है ना, वो साथ आ गई है कि शदैन जी पता नहीं कितने चली है, नाल ही चलो। मैं भी देखती हूँ। जा, ठीक है।